Hello student, all of you. I am the faculty and director of the strategy classes. I am the mentor of AIR 6789 JEE. I have created more than 3000 IITian and 500 doctors in our teaching. That is my short introduction. Okay. I now start the topics of the vectors. तो बच्चों वेक्टर के बारे में आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं. वेक्टर एक्चुअली में बेसिकली सम स्टूडेंट आर फील दैट दिस आर डिफिकल्ट टॉपिक्स, बट आई थिंक बेसिकली दिस आर बहुत अच्छा टॉपिक्स है और इसको समझने की नज़रिए आप किस नज़रिए से पढ़ते हैं. जो बच्चे जस्ट 10th के जो बच्चे में 10th क्लास से 11th में आते हैं उसको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है. तो उसका कारण क्या है कि एक्चुअली में क्या है 11th जो 10th के अंदर जो सिलेबस के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है वो बहुत ज़्यादा थॉट वाला नहीं है ना, और बहुत अप्लाइड पार्ट नहीं है. इस वजह से आपको थोड़ा सा वो उससे आप जो 10th वाले पार्ट से 11th से कनेक्ट करते हो और स्कूल के टॉपर्स हैं जो आप गॉड मतलब आपके मार्क्स यदि इनकेस आपके 95% या 98% या टॉपर्स स्कूल के टॉपर्स हैं उनके लिए बड़ी एक मेंटल स्थिति ये होती है. उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ. अच्छे हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस फ्रीक्वेंसी पे आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इस बात पे डिपेंड करता है. अगर फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी पे उसने अगर आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा तो फिर 11th में भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है, वो कर लेते हैं. ठीक, तो हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं. वेक्टर क्या है? तो वेक्टर के बारे में कहिए कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है. तो पहले हम बात करें वेक्टर की डेफिनेशन कि वेक्टर का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटेन करती है. तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी विच कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विच आर कॉल्ड दी वेक्टर. अब कहेंगे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज. जैसे हमने कहा 5 kg, 5 एक मैग्नीट्यूड है, kg एक मास की यूनिट है, और इसमें अगर इसके अंदर डायरेक्शन को डिफाइन कर देंगे यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई तो वेक्टर हो सकता है. तो मतलब वेक्टर को आप समझिए कि वेक्टर का जो मतलब है कंटेन वेक्टर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. तो इट कैन बी नोटिफाइड बाय जैसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने ए को ऐसे रिप्रेजेंट करें. मान लो जैसे हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी को ले ली. मान लो हमने एक रॉड ले ली. सभी एक रॉड, एक एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. रॉड हमने लिया, रॉड की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर है. रॉड की वैल्यू 5 मीटर है और इस रॉड को 5 मीटर की जो रॉड है इट प्लेस्ड है. इसको अपने किसके अलॉन्ग प्लेस किया है? इसको अपने मान लो एक ईस्ट के अंदर प्लेस किया, ईस्ट के अंदर प्लेस किया. और दूसरी क्वांटिटी अपने दूसरी मान लो आपने ये रखी, ए भी 5 है, ए भी हमारा 5 है मीटर है, और ये इसमें किसमें नॉर्थ में है. तो मतलब क्या है? ये 5 मीटर इन द ईस्ट, 5 मीटर इन ईस्ट और 5 मीटर इन नॉर्थ. तो 5 मीटर मैग्नीट्यूड है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है 5 मीटर. तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मैग्नीट्यूड ये एम यूनिट है और ईस्ट मतलब डायरेक्शन है. तो ऐसी क्वांटिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर का इसलिए अपन जनरली कि 5 मीटर जो लिखाया तो 5 के ऊपर एरो लगा देना. तो ऐसे 5 एरो लगा. अब 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वेक्टर को एक्चुअली में एक जनरल उसका नॉमेनक्लेचर जनरल करना पड़ता है. तो इसलिए हमें आपको इससे समझिए, आपको बहुत अच्छे से लगेगा. जैसे मान लो एक लाइन ड्रॉ करें,
लाइन ड्रॉ करिए, दैट इज ए। इसका मतलब ए कोई वेक्टर है ना, कोई भी ये वेक्टर को नोटेशन कर रहा है। वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन कंटेन करती है, जैसे वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, है ना। जैसे आपने बोला वेलोसिटी जो विच कंटेन मैग्नीट्यूड which contain magnitude, ओके। ये मैग्नीट्यूड कंटेन करती है एंड प्लस डायरेक्शन कंटेन करती है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इसको वेक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल है वेलोसिटी, जैसे एक वेक्टर लें हम वेलोसिटी लें, वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? जैसे हमने बोला इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है और इन ईस्ट में दिया, तो ये आपकी वेलोसिटी आपको 5 मीटर ईस्ट में, ये तो अपने न्यूमेरिकल वैल्यू 5 होती है और मीटर पर सेकंड एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ईस्ट लगा के डायरेक्शन है। बट हम इसको शॉर्ट करने की तो लैंग्वेज में समझाया, बट इसको उसका जो फिजिक्स में अलग तरीके से लिखेंगे, डायरेक्शन को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो ये आपकी चीज़ें है। तो एक तो हमारा एग्जाम्पल वेलोसिटी होता है, जैसे दूसरा बोला एक्सेलरेशन बोला ए, जैसे हमने क्या बोला आपसे एक्सेलरेशन बोला, एक्सेलरेशन ACELRA एक्सेलरेशन बोला, इसकी वैल्यू कितना 10 कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किधर है? डाउनवर्ड, इसको लिखना डाउनवर्ड लिखते हैं, है ना, डाउनवर्ड लिखना। ये सारे एग्जाम्पल आपके इसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके इसमें भी वेक्टर, ठीक है। तो विच कंटेन मैग्नीट्यूड क्या मैं बता दूँ, ठीक है। अब तो करने का ये नोटेशन कैसे, ए इसकी मैग्नीट्यूड है ना, और ऊपर में एरो लगा दिया। इसको नोटेशन में कैसे करते हैं? इसका नोटेशन जो करेंगे, नोटेशन को लिख देंगे नोटेशन ऑफ द वेक्टर नोटेशन ऑफ वेक्टर कितना हुआ? ए पर एरो लगा दिया, ए पे हमने एरो लगा दिया, तो ये हमारी वेक्टर का। अगर इसकी मैग्नीट्यूड को बात करें कि नोटेशन की मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड लिखा है, ए कोई मैग्नीट्यूड कोई फिजिकल, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब ए की वैल्यू 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, एनी वैल्यू डाल सकते हैं। ये हमारा एक फिजिकल नोटेशन है, इसको कोई भी मैग्नीट्यूड दे सकते हैं। और ऊपर हमने डायरेक्शन लगाया above the physical quantity draw the line, draw the arrow, तो that is vector quantity। मतलब ये मतलब ये ए का नोटेशन क्या है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये आपका इसके वेक्टर कहते हैं। अगर उसको मैग्नीट्यूड में कहेंगे, तो अगर मैग्नीट्यूड में बहुत बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, तो अगर वेक्टर दिया गया है, इनके वेक्टर के बारे तो इसका ए पर अपन इस तरीके से करते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड का ये सीधा डेफिनेशन हम डिस्क्राइब किया, ओके। अब हम बात करते हैं तो वेक्टर का हमने नोटेशन बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, है ना। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं, नाउ वी गोइंग टू दी इसका कि वेक्टर के कौन से वेक्टर हमारे काम के हैं। जब आईआईटी के जब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन अप्रोच पर, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन अप्रोच से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच है, तो वो कंसेप्ट को हम क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो आईआईटी एडवांस के प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कौन से वेक्टर है, तो हमारे तो कुछ वेक्टर, कुछ कंसेप्ट हमारे एप्लीकेशन है वेक्टर के अंदर। तो पहला है कॉन्सेप्ट, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला जो इम्पोर्टेंट वेक्टर एक होता है यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, ये थोड़ा सा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में वो क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर था, यूनिट वेक्टर
ए पर जो अपने वेक्टर बनाया था, नॉर्मली हमने क्या बोला था, ए पर एरो लगा, यहाँ पर ए पे कैप लगा, है ना। यूनिट वेक्टर का कोई भी वेक्टर फिजिकल, कोई भी वेक्टर फिजिकल नोटेशन का कैप लगा दिया जाता है। या तो लिख दो, अगर ए को ए इन द यूनिट वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ए को यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, तो ऐसे ही एक कैप लगा दिया विच रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर। जैसे अपने पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ह्यूमन जिस स्पेस में रहता है उसका 3 डायरेक्शन होती है। एक तो हमारा ये एक्स होता है, एक्स, और ये वाई है, और ये वाई है, और ये जेड है, 3 डायरेक्शन है। तो इसलिए ये तो हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ द ए। पर इसकी मैग्नीट्यूड को देखें, अगर ए कैप में हम ऐसा मॉड लगा दिया तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारे पास में एक हमारी यूजफुल है जो फिजिक्स में अपन इसको अपन यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर। नाउ वी गोइंग टू द, हमारे पास में एक चीज थोड़ी सी अभी से बता देता हूँ, जो कि स्पेसिफिक हमारे पास 3 ह्यूमन के लिए 3 स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। एक तो एक्स वाई जेड, जैसे अपना स्पेस अपन ग्राउंड में जहाँ रहते हैं, जमीन में रहते हैं, तो अपन बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इस तरीके से कहते हैं। प्लेन के अंदर प्लेन इस तरीके से डिवाइड करता है। तो ऐसे ही इसमें अगर स्पेस में बात करेंगे 3 हमारी डायरेक्शन होती है। इसको एक आई बोलते हैं, इसको आई कैप कहते हैं। अगर कोई हमने बोला आई कैप और एक बाई के जे कैप और एक के कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर होती है। ये 3 का यूनिट वेक्टर आई जे के, ये 3 टाइप ऑफ द यूनिट वेक्टर। अगर जैसे आपने में से कहा, अब हम बात करते हैं, मैंने कहा 5 मीटर ईस्ट, जैसे अभी बोला था कि कोई भी एग्जाम्पल है, ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट लिखा था ना, या इसको या कह सकते हैं, इन्हें इसको ऐसे भी लिखते हैं 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन कह सकते हैं, है ना, एक्स डायरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 आई कैप कर दिया। ईस्ट का मतलब क्या है, आई, एक्स के लो। और अगर नॉर्थ को भी मानते हैं तो नॉर्थ में अपने बाई क्या मान लें, बाई मान लेंगे, तो इसको बाई कह सकते हैं, है ना। और इसको वर्टिकल डायरेक्शन को कैन बी से दैट के कैप, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो उस तरीके से रिप्रेजेंट ऑफ 4 डायरेक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्या कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा आपका वेक्टर है, ओके। अब हम बात करते हैं, तो हमें ये आपका वेक्टर का जो सबसे प्यारा चीज थी वेक्टर के अंदर, हमने बता दी। 2 पॉइंट है, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और एक हमारा यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। जैसे मैंने कहा, अगर ए हमने बोला ए पर लगा दिया तो इसकी क्या हो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है। अब एक ही का वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, मैग्नीट्यूड को शो करेगा। बस अगर इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करके वेक्टर बन जाता है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर इक्वल टू, हम इसको यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, एक कैपिटल रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे चलिए। अब हम करते हैं ये, जैसे डेफिनेशन में देखें, यूनिट वेक्टर इक्वल टू आपका ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा मैग्नीट्यूड, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इट कैन बी नोटेड एज ए कैप, ये इसका ए कैप वेक्टर। तो ये बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। कितनी सी चीज़ है, तो हमने ओनली स्पेसिफिक किया, एक यूनिट वेक्टर एक्सप्लेन कर दिया, है ना, यूनिट वेक्टर हमने एक्सप्लेन कर दिया, और आपका एक यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया, और एक हमने थोड़ा वेक्टर को डिफाइन कर दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया कि मैग्नीट्यूड क्या होती है, नोटेशन क्या है, ठीक है। अब नाउ वी गोइंग टू द कि हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, है ना, एप्लीकेशन करते हैं। तो एप्लीकेशन समझिए, एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में बोलते हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर,
ना, ये एडिशन ऑफ वेक्टर बात की बात करते हैं। तो एडिशन वेक्टर हम यहाँ पर बोलते हैं एडिशन वेक्टर। पहले इसका एक हम रियल मतलब बताने की कोशिश करते हैं। एक रियल मतलब क्या है वेक्टर का, एडिशन वेक्टर का। जैसे पहले आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने कहा एक रॉड है, एक 3 मीटर की है, 3 मीटर की है और एक 4 मीटर 4 मीटर की है। जैसे 3 मीटर 3 यूनिट और 4 यूनिट है ना। यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकती है, मीटर में सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है ना। तो 3 है और प्लस एग्जाम्पल 3 मीटर मान लो, तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 7 मीटर बन जाएगा है ना। तो हमारा ये क्या है, ये दिस इज दी आपका सिंपल एडिशन ऑफ दी स्केलर, सिंपल एडिशन। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में एडिशन कैसे करेंगे? वेक्टर फॉर्म में एडिशन ऐसे करेंगे, एक वेक्टर ये है, तो इसमें अगर अपने तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई वेक्टर को नोटेशन आपने दिया ए वेक्टर दिया, तो ए की वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी, ये आपकी 3 मीटर 3 है ना। तो 3 हमारा 3 दिया गया, तो इसमें क्या होता है कि इसका हेड जो अपना एरो इंडिकेटेड द हेड, एरो इंडिकेटर द हेड और दिस द टेल, दिस द टेल, दिस द हेड और दिस द टेल। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हमने कोई दूसरा वेक्टर लिया, तो वेक्टर में जरूर ये तो वाला केस इसका सिंपल केस लीनियर एडिशन। अब वेक्टर में एडिशन वेक्टर इज ऐसी क्लियर क्वांटिटी है ना। तो जैसे एक वेक्टर एक लाइन को हमने ऐसे ली, एक लाइन को ऐसे ली, अब एक लाइन को ऐसे ली, अब इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, तो इक्वल टू सिंपल एडिशन हमने जो कहा, इसका हेड जो कहा, तो इसका हमने इसका पहले वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल को अपना रख दिया, तो एडिशन वेक्टर ये हमारा a इक्वल टू 4 है, 4 है, 4 मीटर हो या कुछ नहीं, ये 4 मीटर। अब इसका वेक्टर का एडिशन क्या हो सकता है, इसका जो दिस द एरो हेड और दिस द हेड। अब इसका टेल से लेकर के यहाँ से वेक्टर को इंडिकेट करें, टेल से लेकर के अगला वेक्टर का हेड तक मिला देंगे है ना। क्योंकि ये भले में क्या लिया, ये वेक्टर और जो 2 लाइन है, इस लाइन को उठा करके इस पर रख दीजिए, ऐसे में रख दिया एक वेक्टर ने इसको फिक्स कर दिया, ये वेक्टर को, और बी को इसको उठा करके बी की लाइन को उठा करके हमने ऐसे रख दिया, तो जैसे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर बन गया, इट बिकम बी वेक्टर। तो एडिशन क्या होगा, भाई ट्रायंगल रूल से इसको बोलते हैं सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस हमारा बी, ए वेक्टर प्लस बी, ये हमारा होगा। ओके, चल अब हम बात करते हैं, तो ये लाइन जो है, ये लाइन हमारी इंडिकेट कर रही है, ये लाइन हमारी क्या कर रही है बच्चों, ये लाइन हमारी मैग्नीट्यूड को कर रही है। ये लाइन है लेंथ ऑफ द सी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन को भी शो करते हैं। तो इस लाइन की कितनी लंबाई है, ये मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और डायरेक्शन मानेंगे, और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी दिस इज अल्फा। तो हमारे पास फिलहाल में 2 फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि एडिशन वेक्टर का हम जो आगे अप्लाई करेंगे सेकंड लेक्चर में हम आपको लेंगे, तो ये लेक्चर क्योंकि पूरा वेक्टर फॉर्म कुछ पार्टों में तोड़ करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दैट इज, इसको क्या करेंगे, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये मैग्नीट्यूड है का ये अपना, और डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन की फार्मूला क्या है, जैसा फार्मूला tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये दिस इज द 2 very important result for addition, that is for formula represent the magnitude of the 2 vector।
magnitude of the two vector, और tan अल्फा the second formula is that what is direction of the resultant vector. जो ये लाइन है जो ए के साथ में क्या एंगल बना सकता है, ए के साथ भी बना सकता है तो बी के साथ में क्या एंगल बना है, ये आपकी डायरेक्शन. तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा और मैग्नीट्यूड सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये हाल में इसको समझिए, दिस इज द ओनली फॉर्मूले हमारे पास. अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, हाउ टू जनरेट. तो 11th क्लास में आते हैं तो ये चीज़ें चल रही है कि अपन फॉर्मूला जानते हैं और फॉर्मूले की बेसिक हाउ टू ड्राइव इट, इसका रियल में क्या है, इसका एप्लीकेशन का रियल में मतलब क्या है. अपने को हम जो पढ़ रहे हैं इसको अपन इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि इसके लिए कि इसलिए हमें इसको अपना अपने अप्लाइड लाइफ में जाना है ना. तो इसलिए जो बच्चे 10th से जो बच्चे 11th में आते हैं इसको इस बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है कि इमेजिनेशन एकदम टेढ़ा हो जाएगा. अब क्योंकि अगर आपने, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा, बेसिक तरीके से पढ़ लिया तो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच कर रही है. और आपने नहीं पढ़ा, एकदम पढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, भले ही आपका कितना ही परसेंट हो, है ना, क्या 90% हो क्या 80% हो, ये कोई मैटर नहीं करता है. बच्चा अगर 70% वाला बच्चा भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकता है. नहीं तो परसेंटेज कोई बहुत बड़ा अकेला क्राइटेरिया नहीं है, पर यह है कि परसेंटेज 90% वाला बच्चा जो होता है, 90+ वाला बच्चा होता है, उसमें एक चीज़ मैं मानता हूँ कि अनुशासन की एक चीज़ होती है, अनुशासन, है ना. तो टैलेंट फैक्टर अकेला टैलेंट फैक्टर नहीं माना, अनुशासन माना जाता है. तो अनुशासन से नंबर बढ़ जाता है. ये बच्चे के मार्क्स 70% ला रहा है, यानी कोई बच्चा 70% ला रहा है, तो अगर उसके अंदर अनुशासन है तो नियम से पढ़े, टाइम से पढ़े, तो 90% में 90 में कन्वर्ट हो जाता है. तो 90% ये वाली चीज़ें बच्चे ये नहीं सोचे कि 90% हमारे लिए अकेला कि मेरा बहुत बड़ा वो है कि 90% आना हमारा, हम हटके हैं. तो हटके बटके आप मानना ही आपको कॉन्फिडेंस है, आपके मानो या ना मानो आपको डिपेंड करता है. तो डिपेंड ये चीज़ें आप मानो. तो हमने फिलहाल में ये वाले वेक्टर बताया कि मैग्नीट्यूड और ये वाला ये, ठीक है. अब इसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं. तो पहला पॉइंट हमने यूनिट वेक्टर बता दिया और दूसरा रिजल्ट हमने ये बता दिया, ठीक है, ये हमने बता दिया. अब सेकंड के एडिशन वेक्टर को जनरली कुछ हमारे इससे डिस्कस करते हैं, कुछ फॉर्मूले न्यूमेरिकल से पहले डिस्कस करते हैं. एक आध एग्जांपल ट्राई करते हैं. तो अभी आपको क्या अटेंशन करना है, यू आर अटेंशन ओनली फार्मूला. ये फार्मूला क्या है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब मैंने समझा दिया. सी वेक्टर न्यूमेरिकल में कोई if you any solve the numerical problem, if you are any solve the numerical, तो you know the what are factors, मतलब कौन सा फार्मूला क्यों लगा रहा है ये आपके अंदर आपको पता होना चाहिए. तो ये रिजल्ट ये कैसे लगा रहे हैं, एक कब लगाते हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनके बीच में इनका ये हमारा रिजल्ट है, ये एडिशन वेक्टर को शो कर रहा है. ये वाली लाइन है ये एडिशन वेक्टर को शो कर रही है और इसकी लेंथ कितनी बड़ी है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है. लेंथ कितनी बड़ी है कि मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, इसलिए ठीक है. अब थीटा, आपको थीटा क्या है, थीटा हमारा ये कि ये लाइन ये वेक्टर ए है और बी है, इनके बीच में जो क्या एंगल बना रहा है ये हमारा थीटा है ना. तो आपको प्रॉब्लम के अंदर ऑलरेडी गिवन रहता है कि दो वेक्टर के बीच में इतना एंगल है, डायरेक्टली दिया इनडायरेक्टली दिया है ना. तो ये दो वेक्टर के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो रिजल्टेंट को आराम से कर सकते हैं. तो फॉर्मूला इसको लगाइए. दो वेक्टर की अगर उनकी अलग अलग मैग्नीट्यूड गिवन है, उनके बीच में डायरेक्शन क्या गिवन है, और डायरेक्शन क्या गिवन का मतलब उनके बीच का आप एंगल निकाल सकते हैं, उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं. जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बड़े आसान है. तो ये फॉर्मूले और ये इसको लगाने का जुगाड़ सीखना, लगाने वाले जुगाड़ का एक कब एप्लीकेशन करते हैं कि न्यूमेरिकल में लग जाता है. और इसको बहुत इन डेप्थ हम अभी ब्रेक करके पढ़ा रहे हैं, तोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है. ओके, तो दैट इज आपका ये फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और दूसरा ठीक है. अब हम इसको थोड़ा सा और उसके बता देते हैं. चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए. एक वेक्टर ए है
और एक वेक्टर मान लो, एक वेक्टर ऐसा मान लो, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, बच्चे यहाँ पर मतलब हमने दे दिया 120 दे दिया, 120 दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 120। तो हम क्या निकालें इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालने के लिए कि ये पहले आप बोल चुके कि डायरेक्शन और वेक्टर का मतलब क्या है। जैसे हमने चलो इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताइए, एक लाइन ऐसे दे रखी और एक लाइन ऐसे दे, ऐसे देखिए। अब इस लाइन को इस लाइन को सीधे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल गया। और एक लाइन को फिक्स कर लीजिए और वन लाइन को खींचिए। जैसे ये लाइन है, मान लो इसको यहाँ तक खींचा और इसको हम पीछे तक खींचा, तो ये बीच में एंगल बन जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब है कि जिस पॉइंट से दोनों को टेन है ना, दोनों को जिस पॉइंट से दो वेक्टर निकलते हुए महसूस हो रहे हैं ना, किसी एक कटान पॉइंट से मोर देन टू वेक्टर, मतलब यहाँ पर एटलीस्ट टू वेक्टर निकलते हैं इस पॉइंट। तो इसलिए इनके बीच में एंगल कितना मतलब यहाँ पर 120 डिग्री आपका दे दिया था इसको इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, मान लो हमने क्या कि नोड ए और नोड बी की वैल्यू मान लो के दी रखी है ना, ए की और बी की वैल्यू के दी है। तो मुझे इसकी सी वेक्टर का निकालना है, सी वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर निकालना है। ओके, सी वेक्टर, सी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब के की वैल्यू हम इसमें क्या ले सकते हैं? आप चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे, मतलब के की वैल्यू हम 4 दे देंगे, है ना, के की वैल्यू 4 देंगे। तो मॉड सी कैसे निकालेंगे? तो मॉड सी क्या निकालेंगे? पहले के को लिखते थे, है ना, और के को लिख सकते हैं। तो के को लिखेंगे क्या हो जाएगा? ये हमारा के आपका के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इंटू कॉस हमारा 120, ठीक है। तो हमारा कॉस 120 की वैल्यू जाएगी। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का काम है, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स इसमें ये पॉइंट लगता है। कॉस 120 की वैल्यू अपन 10 से जस्ट पढ़ने के बाद आपको 120 डिग्री पता हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम बता देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको बेसिक मैथमेटिक्स आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? कितनी है? कॉस 120 माइनस 1/2। मैं लिख देता हूँ, अभी आपको मालूम नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ कॉस 120 माइनस 1/2। तो अभी इसमें आप क्या समझ लीजिएगा, हमने बता दिया होती है तो क्या होगा? इसलिए आपका के से कट गया, दैट इज कितना? अंडर रूट हमारा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस हमारा 2k स्क्वायर, तो दैट इज के स्क्वायर आ गया, दैट इज के आ गया। के की वैल्यू कितनी है? 5 भी आ गया, 5, ठीक है, ये 5 आ गया। और 5 आ गया, अब इसका हम इसको कैसे दिखाएंगे? तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि इसका हेड से हेड को मिलाइए, इसका हेड से हेड को मिलाइए, तो ये ऐसे, ठीक है, इसका हेड से हेड मिलाइए। और जरूरी हेड से, मतलब दूसरा अपन ऐसे भी कह सकते थे कि अगर हेड, चलो ये वाला ये क्या होगा? तो ट्रायंगल इसमें क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ये वाला वेक्टर ए था, बी ऐसे डायरेक्शन गिवन थी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब इसकी डायरेक्शन हमारी क्या होना चाहिए? इसकी डायरेक्शन हमारी ऐसे होगी, तो एडिशन ऐसे होना चाहिए
तो इसका मतलब ये आपका ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस, जो कि है ना, जो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है, जो हमने अगर प्लान तरीके से किया, ये थोड़ा सा क्या ये कैसा ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा ट्रायंगल रूल काम नहीं कर। पहले आप इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ। तो एक पॉइंट है ट्रायंगल रूल ऑफ फोर, एक पॉइंट इसमें और है ट्रायंगल रूल। इसको इसकी ये तो हमने बता दिया कि वैल्यू कहाँ जाएंगे, ये फर्क होगा। अब इसकी हम ये भी पूछ लेते हैं, ये हमने आपका मैग्नीट्यूड बता दिया, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करा। ओके, अब डायरेक्शन पूछिए, व्हाट इज द डायरेक्शन, है ना, व्हाट इज द डायरेक्शन। तो ये भी न्यूमेरिकली वैल्यू बता देता हूँ, न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूँ ना। अब हम बात सेकंड एग्जांपल गिवन दैट tan अल्फा v sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ओके, अब क्या हुआ, इसमें अब इसकी वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमने k रखी, न्यूमेरिकल वैल्यू है वेक्टर जैसे k और इसकी वैल्यू कितना है sin 120 और इसका k प्लस k cos 120। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, sin 120 कितनी होती है, sin 120 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये देखना पड़ेगा। तो इसकी sin 120 की वैल्यू आई हमारी sin 120 की वैल्यू कितनी आई, इसको लिख सकते हो, चाहो ऐसे लिख सकते हैं, sin 1 से 80 माइनस ये √3 इतना √3/2 के बराबर, ये √3/2 के बराबर है। पॉजिटिव एक कितनी किसके बराबर है, आप देख लीजिए, आपको भी इसकी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए sin 120 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ओके, ये √3, ठीक है। अगर √3/2 है तो कभी कैसे के कट जाए, जब के इसमें कॉमन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 और इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2, 1 - 1/2 दैट इज 1/, दैट इज कितना आया, ये √3 आया, कितना हुआ, इट बिकम ये 1/2 2 से 2 कट गया, दैट इज √3। तो tan अल्फा √3 है, अगर tan अल्फा की वैल्यू तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। नाउ वी गोइंग टू नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आज इतना ही तुमने ये बता दिया, इसके बारे में हम अगला वीडियो तो हमने बता दी, क्या बताया बच्चों, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसकी वैल्यू डायरेक्शन कितना 60 डिग्री बना, तो डायरेक्शन कितना बना 60 डिग्री बना। तो 60 डिग्री का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है ये हमारा ए वेक्टर से कितना बना 60 डिग्री बन रहा है, ये इसका मतलब, ये इसका। ओके बच्चों, तो दैट इज